हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 11 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किसे विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को। और अगर बात की जाए महिला क्रिकेट की, तो महिला क्रिकेट में टीम इंडिया की स्मृति मंथाना को विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। तो पुरुषों में विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में विराट कोहली को नामित किया गया है और महिलाओं में स्मृति मंथाना को नामित किया गया है। और विराट कोहली को लगातार तीसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न, इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं कर्णम सेकर। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं कर्णम सेकर। तो ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में, और इसके चेयरमैन हैं टीएसए रंगनाथन। और इसके एमडी और सीईओ बन गए हैं कर्णम सेकर। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक की टैगलाइन क्या है? तो इसकी टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ, गुड पीपल टू ग्रो विथ। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी भारत के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत के अध्यक्ष बन गए हैं बिक्रमजीत साहनी। तो बिक्रमजीत सिंह साहनी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत के अध्यक्ष बन गए हैं। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। अगला प्रश्न है, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो अभी हाल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने स्टार्टअप प्लेटफॉर्म को मजबूत करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है। और यहाँ पर बात हुई है बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। तो इसकी स्थापना भी पूछी जाती है। 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में चेयरमैन हैं एस रबी इसके चेयरमैन हैं। और इसके एमडी और सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। और यहाँ पर बात हुई है एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक, इसमें एचडीएफसी की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। एचडीएफसी बैंक की वर्तमान में चेयरमैन है श्यामला गोपीनाथ और इसके एमडी हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य पुरी। अगला प्रश्न, कौन सा बैंक व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवा आरंभ करने वाला पहला इस्लामिक बैंक बन गया है? तो व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवा आरंभ करने वाला पहला इस्लामिक बैंक बन गया है अमीरात इस्लामिक बैंक। अमीरात इस्लामिक बैंक ये संयुक्त अरब अमीरात का बैंक है। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों के लिए चैट बैंकिंग सेवा आरंभ करने वाला पहला इस्लामिक बैंक बन गया है। यानी कि अब जो अमीरात इस्लामिक बैंक के ग्राहक हैं वो व्हाट्सएप के माध्यम से बैंकिंग गतिविधियों को आसानी से कर सकेंगे। और यहाँ पर बात हुई है व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? व्हाट्सएप की स्थापना हुई थी फरवरी 2009 में। व्हाट्सएप का मुख्यालय है कैलिफोर्निया, यूएस में। और व्हाट्सएप की स्थापना किसने की थी? तो 2 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, जैन कॉम और ब्रायन एक्टन। जैन कॉम और ब्रायन एक्टन, इन 2 लोगों ने मिलकर
व्हाट्सएप की स्थापना की थी और व्हाट्सएप के वर्तमान में सीईओ हैं क्रिस डैनियल्स। अगला प्रश्न, पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है लंदन। तो अभी हाल ही में लंदन ने पॉल्यूशन चार्ज जोन लागू किया है और इसके अंतर्गत जो पुराने वाहन हैं और जो वाहन प्रदूषण ज़्यादा फैलाते हैं यानी कि उत्सर्जन ज़्यादा करते हैं उनसे दैनिक शुल्क लिया जाएगा। तो पॉल्यूशन चार्ज जोन को लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है लंदन। अगला प्रश्न, 17वें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका यानी कि MENA यानी कि मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका विश्व आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी हाल ही में 17वें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका विश्व आर्थिक मंच का आयोजन किया गया जॉर्डन में और इसका उद्देश्य था नौकरी के अवसर पैदा करना और अरब महिलाओं को सशक्त बनाना। तो 17वें मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका विश्व आर्थिक मंच का आयोजन जॉर्डन में अभी हाल ही में किया गया और यहाँ पर बात हुई है विश्व आर्थिक मंच की, तो इंग्लिश में कहें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वर्तमान में चेयरमैन है क्लाउस श्वाब और इसका आयोजन जॉर्डन में किया गया था। तो जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। जॉर्डन की करेंसी है दिनार और जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं ओमर राजाज जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, गूगल ने कहाँ पर अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है? तो अभी हाल ही में गूगल ने अपनी पहली ड्रोन डिलीवरी सेवा शुरू की है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पर खाने या फिर सामान की डिलीवरी ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। और यहाँ पर बात हुई है गूगल की, तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 में। गूगल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएस में। गूगल की स्थापना दो लोगों ने मिलकर की थी, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। इन दो लोगों ने मिलकर गूगल की स्थापना की थी और वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न, कौन सा देश यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन गया है? तो यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन गया है भारत। तो भारत यूट्यूब के लिए सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता बाजार बन गया है और इस मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ा है। और पिछले एक वर्ष में मोबाइल पर यूट्यूब देखने वालों की संख्या 85% हो गई है। जब से जियो आया है सब लोग मोबाइल पर यूट्यूब देखते रहते हैं और भारत में मोबाइल डेटा दुनिया का सबसे सस्ता मोबाइल डेटा है और भारत की जनसंख्या भी कितनी ज़्यादा है। तो ये सब कारण है जिनकी वजह से भारत यूट्यूब का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ी से बढ़ता बाजार बन गया है। अगला प्रश्न, विश्व स्वर्ण परिषद यानी कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार भारत सोने के भंडार के मामले में विश्व में किस स्थान पर है? तो विश्व स्वर्ण परिषद के अनुसार भारत सोने के भंडार के मामले में दुनिया में 10वें स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है जर्मनी। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका और दूसरे स्थान पर है जर्मनी और इसमें तीसरे स्थान पर है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अगर हम IMF को भी शामिल करें जो कि देश नहीं है तो भारत आ जाएगा 11वें स्थान पर। तो अगर हम IMF को भी शामिल करते हैं तो भारत आ जाएगा इसमें 11वें स्थान पर और अगर हम IMF को शामिल नहीं करते हैं तो इसमें भारत आएगा 10वें स्थान पर। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार 2019 में वैश्विक विकास कितने प्रतिशत होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार 2019 में वैश्विक विकास होगा 3.3%। 2018 में ये था 3.6%, तो अब इसे 2019 के लिए घटाकर 3.3% कर दिया गया है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2019 के लिए भारत की वृद्धि दर को 7.3% अनुमानित किया है और 2020 के लिए 7.5% अनुमानित किया है। और यहाँ पर बात हुई है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में, और इसकी वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टीन लेगार्ड। क्रिस्टीन लेगार्ड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गीता गोपीनाथ ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री हैं। जनवरी में ही बनी थी, जनवरी 2019 में ये गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी, तो इनका नाम आप याद रखिए। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर था ग्राहम राइट। और दूसरा प्रश्न था यूएसए और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अफ्रीकन लॉयन 2019 की शुरुआत हुई? तो इसका सही आंसर था यूएसए और मोरक्को के बीच। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र आयोजित किया गया? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।